और कई बार देखिए, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि आप लोग मार्केट के अंदर है ना, एंट्री के चक्कर में आप एक राइट एंट्री का इंतजार करते हो कि आपको एक एंट्री चाहिए, आपको एक राइट एंट्री चाहिए, आपको एक राइट एंट्री चाहिए, है ना? और उस चक्कर में आप लोग पेशेंस रखना भूल जाते हो और आप उसको डिसिप्लिन का नाम दे देते हो। यार ये डिसिप्लिन है, मैं एंट्री जो है वो राइट एंट्री पे लूँगा। जैसे सपोज़ करो, मतलब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि अब मार्केट इस ज़ोन पे है, ठीक है? अब यहाँ से मार्केट ने बेयरिश एंगल, जैसे हमारी जो ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस आया था, मैं आपको बताता हूँ। सुबह हमने एक ट्रेड बनाई थी कल के मार्केट के अंदर, यहाँ से सेंसेक्स के अंदर, और यहाँ बुलिश एंगल फिंग बनी थी, अप साइड के लिए हमने एक एंट्री प्लान करी थी, ठीक है? उसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लेके हम मार्केट से बाहर हो गए थे, ठीक? अब अगर मैं उस ट्रेड पे एंट्री नहीं लेता और एंट्री ना लेते हुए मैं बस एक वेट करता कि मेरे को एक परफेक्ट ट्रेड मिले, एक परफेक्ट ट्रेड मिले, तो जब मेरी सेकंड ट्रेड बनी डाउन साइड की, उसकी भी एंट्री मैं नहीं ले पाता, क्योंकि जब मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा हूँ ट्रेड लेने पे, तो मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे ले पाता? समझना एक चीज़ को। तो क्या होता है कि आप मार्केट के अंदर, मतलब आप वेट कर रहे हो कि यार एक राइट एंट्री आए मार्केट, एक राइट एंट्री मिल जाए, कोई ऐसा बॉटम ट्रेड मिल जाए, या फिर कोई ऐसा ऐसा ट्रेड मिल जाए ऊपर के लेवल से जो डायरेक्ट फॉल की तरफ जाता हो और आपकी जो एंट्री है वो ऐसी ना हो, और ऐसा बाजार में होता नहीं है, ठीक है? ये आपका एक डर है, आपका लॉस होने का डर जो आपके मन में चल रहा है, आपका ये है कि यार मैं यहाँ से ट्रेड ले लूँगा, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने इस ज़ोन से ट्रेड लिया है और फिर मार्केट जो है वो रिवर्सल चला गया, है ना? तो ये सारा डर जो है वो आपके मन में बैठा रहता है एंट्री नहीं लेने पे, ठीक है? आप अपने आप को सैटिस्फाई करने के चक्कर में, अपने आप को सैटिस्फाई करने के चक्कर में आप ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि देखो, जब तक आप ट्रेड नहीं लोगे तब तक आप गलत साबित नहीं होगे अपनी नज़रों में, है ना? और अगर आप मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहते हो, तो जब तक आप वो डिसीजन नहीं ले रहे हो जो शायद सही भी हो, शायद गलत भी हो, मतलब उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और उसमें लॉस भी हो सकता है। जब तक आप ये दोनों चीज़ के बीच के सिनेरियो के अंदर अगर आप ट्रेड मार्केट में नहीं बना रहे हो ना, तो आप मार्केट के अंदर यूँ समझो कि एक परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन सकते हो और आप मार्केट से बड़ा प्रॉफिट या प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो, ठीक है? ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप समझ रहे हो कि यार, जब आप ये समझने लग जाओगे ना कि जो भी ट्रेड है वो रिस्की ट्रेड है, मतलब कोई भी ट्रेड परफेक्ट ट्रेड नहीं होती, कोई भी ट्रेड ऐसी नहीं कि बॉटम से पकड़ा और शूट हो गया, वो फायर हो गया, है ना? और जैसे ही आप इस चीज़ से बाहर निकल जाते हो कि यार मैं सिर्फ ट्रेड लूँगा और वो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हर ट्रेड में रिस्क है। अगर मैं वन साइडेड ट्रेड ले रहा हूँ उसमें भी रिस्क है और नहीं ले रहा हूँ। जब आप अपने दिमाग को इतना मजबूत कर लोगे ना रिस्क लेने के लिए कि हर ट्रेड ही रिस्क है, रोज़ सुबह रिस्क है, तो आप परफेक्ट ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे उस समय पे, ठीक है? और जब आप रिस्क लेना चालू कर दोगे ना मार्केट के अंदर, तो आप एक बड़ा ट्रेड या बड़ा प्रॉफिट मार्केट से बाहर कर पाओगे। पर अगर आप ये समझोगे कि जो एंट्री है वो मैं एक जॉनरा से पकड़ूँगा, एक लेवल से पकड़ूँगा, मैं मार्केट में रिस्क नहीं लूँगा, और अगर आप रिस्क से भागोगे, तो आप और ये परफेक्ट ट्रेड ढूँढना चाहोगे, तो मार्केट कभी भी आपको ना बड़े ट्रेड और बड़े प्रॉफिट नहीं देंगे, और मार्केट आपको हमेशा यही चीज़ पे लाके पटक देगा कि या तो छोटे प्रॉफिट देके बाहर कर देगा, उसके बाद वो ट्रेड चल जाएगा, ठीक है? तो आपको वही सिखा रहा है वो, कि आप या तो बड़े मार्केट के अंदर रिस्क ले लो और या तो साइड में बैठ के मार्केट को देखते रहो, जो लोग प्रॉफिट बना रहे हो उस प्रॉफिट को देखते रहो, ठीक है? क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है ना आपकी, ये आपको मतलब मजबूत नहीं बना रही है, आपको डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बना रही है यार, ये आप समझो इस चीज़ को, ये आपको कमज़ोर बना रही है। क्योंकि सच बताऊँ ना कि इतने सालों से मार्केट में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे को आज तक ऐसा लगा ही नहीं कि कोई भी एंट्री परफेक्ट होती है, ठीक है? हर ट्रेड में रिस्क होता है। अगर आप समझो कि मैं ट्रेड नहीं बनाऊँगा, तो एंट्री आएगी कैसे? जब तक मेरा लॉस या प्रॉफिट होगा नहीं, जब तक मैं एंट्री बनाऊँगा नहीं, तब तक प्रॉफिट होगा कैसे? समझे? तो ट्रेड तो लेना पड़ेगी ना। अब जैसे अपन इस मार्केट को देख रहे हैं, यहाँ से सेटअप बना हुआ है, ठीक है? अभी यहाँ से मैंने कल के वीडियो में बोला था कि भाई अगर मार्केट इस ज़ोन के ऊपर होता है, तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है, तो मार्केट के अंदर हमको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। अब ये यहाँ से ट्रेड आई, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे अगर मैं कोई एंट्री बना रहा हूँ कि चलो मैं यहाँ से एंट्री ले लेता हूँ और मैं यहाँ तक का टारगेट लेके जाऊँगा बाजार के अंदर, ठीक है? ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब अगर मैंने ये एंट्री यहाँ पे बना ली होती, तो ये ट्रेड चलने लगी होती और मेरे को कितने पॉइंट का मूवमेंट मिलता है यहाँ से 160 से सीधा मार्केट आ गया 234 में, मतलब 60-70 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिलता, ठीक है? पर अगर मैं इस ज़ोन पे ये सोचता कि मार्केट थोड़ा-सा वेट करता हूँ, थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ आएगा तो फिर मैं खरीदूँगा, और मार्केट यहाँ पे भी आया, तब भी मैं एंट्री नहीं लूँ कि यार नहीं, मैं थोड़ा-सा और वेट करता हूँ, मार्केट थोड़ा यहाँ आएगा तो लूँगा, उस चक्कर में ट्रेड मिस कर दूँगा, ट्रेड यहाँ तक चल गई। तो अब मैं अभी भी एंट्री नहीं ले पाऊँगा। सोचो मैं यहाँ एंट्री नहीं कर पाया, नीचे आया तो एंट्री नहीं कर पाया, अब मार्केट इतना ऊपर आ गया, अभी मैं एंट्री नहीं कर पाऊँगा। तो ये एक ट्रैप बन चुका है और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है हर ट्रेडर के लिए, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है कि आप मार्केट में पेशेंस लेके बैठे हो, आप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट पैशन से पैसा दे रहे हैं, ये पेशेंस नहीं है, ये तो डर है ना। क्योंकि आप मार्केट के अंदर निर्णय लेने से बाहर निकल रहे हो, बच रहे हो, ठीक है? सबसे बड़ी दिक्कत देखो मार्केट के अंदर, अगर आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि आप निर्णय नहीं लोगे, लॉस ले लोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। पर अगर आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो मार्केट के अंदर, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं और ये कैंडल चल रही है और प्रॉफिट चल रहा है ना? और ये आप सोचते रहो अपने दिमाग में कि यार हो सकता है मेरे अंदर मिस्टेक है, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता मार्केट में कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ से बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, यही सोचते रहोगे ना, तो पर मार्केट आपके लिए नहीं रुकेगा, वो चल रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? अगर आप ये सोच में बैठे रहोगे तो मार्केट मूवमेंट कर रहा है। मार्केट में दो चीजें होती है, सीधा सा दिमाग को बोल दो, प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, दो में से एक चीज होगी। अपना लॉस कैपेसिटी डिसाइड करो, उसके हिसाब से ट्रेड बनाओ, बात मानो, बढ़िया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को डर लगता है ट्रेड करने में, सिंगल लॉट से ट्रेड करो यार, 50 पॉइंट का भी लॉस होगा, 100 पॉइंट का भी लॉस होगा, तो भी 6000 का ही लॉस होता है। एक एक लॉट से अगर काम करते हो, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी बनाओगे ना, तो भी 6000 का लॉस होगा, समझे? तो उसको अपनी प्रैक्टिस में डालो,
वरना तो बहुत प्रॉब्लम है। और या तो फिर कोई ऐसा मजबूत आदमी पकड़ लो कि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफ़ी समय से जो आपको हिम्मत दे सके, तो उसके साथ काम करो, तो धीरे-धीरे ऑटोमेटिक हिम्मत आने लगेगी, ठीक है? पर ऐसे लोग मिलना मुश्किल है आपको, ठीक है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट मतलब अपना टाइम छोड़ के आपके लिए काम नहीं करेगा। तो सेकंड ऑप्शन ही बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है? सेकंड ऑप्शन कि एक लॉट से काम कर लो, अगर डर लग रहा है 1 साल करो, 365 दिन होते हैं, 1 साल करो। 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो आपको सीखने के लिए मिलेगा, करने के लिए मिलेगा, आपके अंदर के डर दूर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो ट्रेडर एक्शन नहीं लेगा ना, वो तो यूँ समझो कि मार्केट के अंदर सिर्फ पैसा देने के लिए आया है। और बाज़ार को पैसा देने आए हो तो फिर वो आपकी इच्छा है। आप मार्केट तो अच्छे से पढ़ लोगे, आप लोगों को बताओगे कि मेरा मार्केट के अंदर ऐसा है, मैंने यहाँ से एंट्री लेने की कोशिश करी, ये देखिए एंट्री में यहाँ से 24,000 से मैं बोल रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया। पर आप ध्यान रखना उस एंट्री के अंदर प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके मन में तो डर है, आप सिर्फ बोल सकते हो, आप कर नहीं सकते हो, ठीक है? तो जब कर नहीं सकते हो तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर आपने जैसे ये यहाँ पे ट्रेड थी, ये ट्रेड है, ये ट्रेड चली, ठीक है? अब यहाँ पे आपने एंट्री नहीं बनी, उसका टारगेट आ गया, तो ट्रेड एक बार चल जाएगा ना, उसके बाद में आपका दिमाग बोलेगा अरे यार ये जगह थी, यहाँ से एंट्री बनानी थी। एंट्री बनाने के टाइम पे दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, पर टारगेट डन होने के बाद आपका दिमाग बोल रहा है यार यहीं से एंट्री लेनी चाहिए थी मार्केट के अंदर। ये कौन सी बात है? फिर बात समझो कि इस चीज़ से आप मतलब ह्यूमन बॉडी में पिछले वाले वीडियो में बोल चुका हूँ कि वो सिर्फ़ आपको सर्वाइवल सिखा रहा है, ठीक है? क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड ऐसा हो चुका है बचपन से सर्वाइवल ज़ोन वाला, कि हम सिर्फ़ सर्वाइवल करना जान रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? और सर्वाइवल करके आगे नहीं बढ़ा जाता है। क्योंकि जब तक आपके सामने रिस्क रहेगा, तो आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि अरे यार यहाँ पे रिस्क है, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना है। उस चक्कर में आप डाउट में आते हो और उसी चक्कर में आप ट्रेड नहीं लेते हो। और जैसे ही यहाँ से आपका टारगेट आया, रिस्क आपका बाहर निकल गया, ट्रेड तो लेना नहीं है, टारगेट आ गया, तो आपका माइंड ठीक हो जाता है और आपको सब समझ में आने लग जाता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे टारगेट था, ठीक? और फिर आप अपने आप को बोलते हो मैं अगली ट्रेड में ध्यान रखूँगा। पर नेक्स्ट ट्रेड में भी आप यही करोगे। हर ट्रेड में, हर रोज़ डेली आप यही करोगे और फिर बाद में बोलोगे कि यार ये नहीं, तो आप एक लूप में फँस चुके हो। तो फिर आप धीरे-धीरे क्या होगा ना कि आप मार्केट के अंदर से अपना ट्रस्ट खोलने लग जाओ, मतलब भरोसा करना छोड़ दोगे कि मार्केट चलेगा, आप सोचोगे मार्केट के अंदर लॉस ही होता है या तो फिर एंट्रीज़ मिस होती है, मार्केट मेरे लिए नहीं बना, ठीक है? और पर आप ये समझ रहे हो कि मार्केट जो है वो रिस्क हो चुका है, अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, पर मार्केट के अंदर रिस्क नहीं है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, मार्केट तो प्रेडिक्टेबल है। आप खुद अनप्रेडिक्टेबल हो गए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आप मार्केट को लेके बोल रहे हो वो खुद आप बन चुके हो, ठीक है? और एक बात ध्यान रखना कि आप मार्केट के अंदर खुद से काम करोगे। अगर आप जब भी ट्रेड लेने जा रहे हो, तो आप अगर ये सोच लोगे ना कि आप क्या रिस्क से डर के भाग रहे हो या आप मार्केट के अंदर पेशेंस के लिए आप रुक रहे हो। जब भी आप ट्रेड आपको लेने की बारी आए ना और आपको मन बोले ट्रेड नहीं लेना चाहिए, तो 2 चीज़ें दिमाग में ले आना कि आप यार रिस्क से भाग रहे हो या आप पेशेंस दिखा रहे हो। 2 में से जो भी सवाल अगर पेशेंस वाला आ जाए, तो रुक जाना, और अगर आपको लगे दिल से कि अगर मैं रिस्क से डर रहा हूँ, तो आप ये समझ लेना कि वो ट्रेड चलेगी और आपका जो ट्रेड है वो मिस होगा, आप डर रहे हो, ठीक है? मतलब आपका ट्रेड सही है, आपका प्लान सही है, आपकी एग्जीक्यूशन सही है, बस आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है? और अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं फ़िर मतलब आपको मन में से ऐसा लग रहा है कि ट्रेड नहीं चलेगा, आपको मन से लग रहा है कि मार्केट नहीं गिरेगा। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे दिल से ऐसी आवाज़ आ रही है कि ये मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, ये ट्रेड यहाँ पे रेट दिख रही है, पर ये नहीं चलेगी। तो वो चीज़ आप ये समझ लेना कि आप मार्केट के अंदर इमोशंस नहीं है वो आपका, वो पेशेंस नहीं है, वो आप मार्केट को अवॉइड कर रहे हो। समझ रहे हो? आप मार्केट को अवॉइड कर रहे हो, ये फ़ील नहीं कर रहे हो आप। और अगर आप मार्केट को अवॉइड करो तो फिर आपको प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, ठीक है? और जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो धीरे-धीरे स्लो पोज़ीशन की तरफ वो आपको पीछे धकेल रहा है। तो क्या यही आपका मार्केट में काम करने का पैटर्न बन जाएगा। तो थोड़ा-सा ध्यान रखो और ऐसा समझो कि यार मार्केट के अंदर अगर आए हो ना तो रिस्क तो है ही। अगर इसको मान लिया आपने कि मार्केट के अंदर लॉस होगा ही, आज नहीं तो कल, तो आप ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि आप ईगो से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, समझ रहे हो? कि ईगो से कैसे कि आप मार्केट के अंदर जो एंट्री ढूँढ रहे हो ना, इस ऐसे जोनरा में जो लोग फँसे हुए हैं ना, जो एंट्री ढूँढ रहे हैं ना, वो मार्केट के अंदर ईगो कैसा कि मैं एक परफेक्ट एंट्री ढूँढ रहा हूँ। मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, जहाँ से मैं लूँगा वहाँ से मार्केट चलना ही चलना चाहिए, जहाँ से मैं एग्ज़िट करूँगा वहाँ से मार्केट उठना ही उठना चाहिए, ठीक है? तो वो क्या हो गया, परफेक्ट एंट्री की जगह आप ईगो में चले गए हो कि मेरा ईगो है कि मैं जो एंट्री लूँगा वो चलेगी ही चलेगी। तो ऐसा थोड़ी होता है मार्केट के अंदर, ऐसे प्रॉफिट नहीं बनता है। मतलब मार्केट आपके इशारों पे चले, आपने यहाँ से अगर पुट का ट्रेड बनाया तो मार्केट डाउन साइड में जाए और आपने अगर अप साइड का ट्रेड बनाया तो मार्केट अप साइड में निकले। ऐसा नहीं होता है। और एक्चुअल सोचना आप यही कर रहे हो, आपका माइंड यही कर रहा है, और जिस दिन से आपने ये चीज़ करना छोड़ दिया ना, तो आप मार्केट के अंदर समझना कि ये जो ये परफेक्शन वाले ट्रेड है ना, आप करना छोड़ दोगे, ठीक है? सिर्फ़ आप प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट के अंदर सिर्फ़ जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो प्रोबेबिलिटी पे होते हैं। क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है शायद कि ट्रेडिंग के अंदर जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं, वो हमेशा ही सही होते हैं। भाई, जो बेस्ट से बेस्ट ट्रेडर है ना, वो भी गलत होता है, उसका भी स्टॉप लॉस आता है, वो भी प्रोबेबिलिटी पे ही काम करता है। बट दिक्कत ये है कि वो प्रोबेबिलिटी पे ही काम कर रहा है, इसलिए वो हर ज मतलब उसके जो सेटअप्स हैं, उसके ऊपर वो एंट्री बना रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है, वो सक्सेसफुल ट्रेडर है, ठीक है? और हम डर के बैठे हैं, इस वजह से हमारा मार्केट के अंदर एंट्री नहीं बन रहा है और हम अनसक्सेसफुल ट्रेडर हैं। ये फ़र्क होता है बस आपके अंदर और उस ट्रेडर के अंदर। आप इस जगह पे आपने जैसा सोचा
कि यहाँ से आपने जो सोचा, जैसे आपने बॉटम से खरीदना है, आपने इस बॉटम से खरीदा, मार्केट यहाँ पे चला गया, ठीक है, आपका वो टारगेट डन भी हो गया। पर आप सोचो कि आपके लिए वो कितना खतरनाक है, आप हर जगह मार्केट में वही एंट्री ढूंढोगे और वो एंट्री आपको बार बार तो मिलना ही नहीं है। उसकी वजह से आप वो ट्रेड छोड़ दोगे जो प्रोबेबिलिटी पे चलने वाली होती है, ठीक है। तो फिर अगर आपको लॉस होगा तो आप लॉस के अंदर पर्सनल चले जाओगे, और पर्सनल में आप मार्केट से ईगो क्लैश करके मार्केट में जबरदस्ती ट्रेड करोगे, इमोशनल ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ये सारी चीजें वहां से आएंगी। और आपका मतलब एक जोन ऐसा आ जाएगा, जब आप लॉसेस कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को ये नहीं सोच लोगे ना कि जैसे आपने ट्रेड लिया, इसमें स्टॉप लॉस आया, जैसे ये एंट्री यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे जाएगा, हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट जोन है, अगर ये टूटता है तो एंट्री बनेगी, ठीक है, और ये एंट्री यहाँ तक आई और मार्केट ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस आ गया, ठीक। तो जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे, जब तक सीखोगे कैसे? तो जब तक सीखोगे नहीं, जब तक परफेक्ट कैसे बनोगे? जब तक परफेक्ट नहीं बनोगे, जब तक प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सबसे मेन काम क्या होगा कि आपको एंट्री बनाना जरूरी है ना, अपने सेटअप्स पे काम करना जरूरी है, अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना जरूरी है कि मैं ये एंट्री बनाऊंगा, एंट्री आई, स्टॉप लॉस आया तो बहुत अच्छी बात है ना, सीखने के लिए मिलेगा। पर अगर हम बैठे बैठे सिर्फ देखेंगे तो हमको क्या सीखने के लिए मिलेगा? हम सिर्फ डर जाएंगे। क्योंकि सबसे खतरनाक समय होता है वो कि आपका एनालाइज तैयार है, आपका सेटअप तैयार है, सारी चीजें रेडी है, पर आपका दिमाग ट्रेड लेने के लिए ही तैयार नहीं हो रहा है। सोचो, सारी चीजें रेडी है, सपोर्ट तैयार, रेजिस्टेंस सब, आपकी स्ट्रेटेजी सब परफेक्ट जा रही है, पर आपका माइंड उस समय आपको बोल देता है बस ट्रेड लेना ही है, वो ट्रेड चलेगी भी, मे भी वो चलेगी, और उस जोन पे जाके आपका माइंड बोल देता है नहीं नहीं ट्रेड नहीं लेना, हो सकता है पहली बार पिछली बार की तरह लॉस हो जाए, थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा सा रुकते हैं, इसके अंदर एंट्री आ जाएगी, जब एंट्री बनाएंगे, और आप उस सेटअप को छोड़ देते हो, आप पीछे हट गए और वो ट्रेड चल गई, समझ गए, और आपको रिग्रेट, गिल्ट और वो सारी चीजें चलने लग जाती हैं। आपके दिमाग में तो लग रहा है कि यार मैं सही था, मैं एंट्री क्यों नहीं ले पाया, और मैं क्यों नहीं बाय कर पाया, मेरे को बाय करना चाहिए था। उस चक्कर में आप फिर कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देते हो, और फिर आप कहीं ना कहीं पूरे दिन में गलत ट्रेड बाय कर लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं उस समय सही था, तो आप गलत ट्रेड में भी अपने आप को सही साबित करके ट्रेड लेते हो, आपको लॉस होता है, और उस समय पे फिर आप सोचते हो कि अरे यार मैं पहले वाले टाइम पे सही था, मैं काश पहले ट्रेड लेता। तो अरे आपको हर जगह पे ट्रेड लेनी है ना, जब आप एक जगह पे गलत हो गए पर 10 जगह तो सही हो जाओगे ना, पर आप क्या करते हो, 10 जगह पे जहां सही होते हो वहां छोड़ देते हो, जहां गलत होना था वहां एंट्री ले लेते हो, उस चक्कर से आप फंस जाते हो। तो ये आप ये समझो कि आप मार्केट में डिसिप्लिन ट्रेड नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब यही है कि आपको लग रहा है कि आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप उसको डिसिप्लिन मान रहे हो, पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप अगर ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आप उसको अवॉइड कर रहे हो, है ना। आप डिसिप्लिन नहीं है, आप अवॉइड करो। डिसिप्लिन किसको बोलते हैं? मैं दिन भर में 2 ट्रेड करूंगा, मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा, ये, और एंट्री आई, सेटअप है, सब तैयार, ये यहाँ पे बेयरिश एंगल फिंग बनेगी, मैं यहाँ से एंट्री लूंगा, सपोर्ट टूटेगा, मेरी एंट्री बनेगी, ये टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस इतने पॉइंट का रहेगा। अब यहाँ पे आया और मैंने एंट्री नहीं करी, अब यहाँ आया और मैंने एंट्री नहीं करी, तो और वो ट्रेड चल गई, तो फिर वही ईगो क्लैश, वही नेगेटिविटी, वही सारी चीजें दिमाग में चलती रहेगी। फिर अगर ये चीजें नहीं समझोगे ना, तो कोई भी ट्रेडर हो, अगर ये चीजें नहीं जानेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, समझे। क्योंकि अगर आपने मार्केट के अंदर सिर्फ ट्रेड मिस करना चालू कर दी ना, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सोचो आप कि आपने 1 2 3 एनालाइज इतने अच्छे करे, जो ट्रेड चली और ट्रेड मस्त चली, एक नंबर ट्रेड चली, ठीक है, आपने एनालाइज करा, वो ट्रेड मस्त चली, पर आप उसको दूर खड़े खड़े देख रहे हो, आप उस ट्रेड में एंट्री नहीं करे। सोचो आपने जहां सोचा उसी लेवल पे वो प्रीमियम का प्राइस आया और उसके बाद भी आप एंट्री नहीं करें, क्योंकि आपके मन में डर हो गया कि यार, मतलब ये समझो कि एक वो जोन होता है कि जब आदमी सोचता है कि मैंने ट्रेड लिया, मेरा लॉस हो गया, और एक वो आदमी है जो उस ट्रेड को सिर्फ मिस कर रहा है, तो वो दर्द, दोनों में से कौन सा? अरे यार लॉस वाला तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, आप सीख जाओगे लॉस से, पर जो ट्रेड मिस वाला रहेगा ना, वो आपको हर जगह वो डर आपको खाएगा और आपको ट्रेड नहीं लेने देगा, समझे। क्योंकि स्टार्टिंग में आप तो यही लगेगा कि यार कोई बात नहीं, अगली बार मैं सही कर लूंगा, अगली बार मैं ट्रेड कर लूंगा, इस बार मेरा ट्रेड मिस हो गया, मैं अगली ट्रेड पे काम कर लूंगा, पर वो धीरे धीरे हर बार आपका दिमाग उसी जोन में फंस जाता है, समझना। और मतलब समझो कि जितने ट्रेड आप करोगे और ट्रेड मिस होंगी ना, आप फ्रस्ट्रेट होगे, और मार्केट में अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो फ्रस्ट्रेट से आप धीरे धीरे गिल्ट में चले जाओगे, डाउट में चले जाओगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाएगा, और फिर आप काम नहीं कर पाओगे, और फिर आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। फिर आप जब भी ट्रेड बनाओगे, जो इसके मैंने पहले वाला वीडियो बना के डाला है ना, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मार्केट के अंदर ट्रेडर डरता कैसे, वो वाला जोन यहीं से चालू होता है फिर, क्योंकि आप ट्रेड मिस कर रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी आदत की बन गई है कि आपने ट्रेड अवॉइड करना चालू कर दी। ये सारी चीजें यहाँ ये सब चेन एक साथ में जुड़ी हुई हैं। मतलब समझो कि धीरे धीरे आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि आप इंपल्सिव ट्रेड लेना चालू कर दोगे, कोई सेटअप नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई कहीं से भी ट्रेड बाय करोगे और उस पर कहीं पे भी टारगेट लगा लोगे, और फिर आपका लॉस होने लग जाएगा, और ये पैटर्न आपका धीरे धीरे चालू हो जाएगा, क्योंकि अब आप ट्रेड को मिस नहीं करना चाह रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि मतलब आपने जो ट्रेड वेट करा, मिस करा, और ट्रेड चला है, ठीक है, और अभी आप जो काम चालू कर रहे हो धीरे धीरे कि कुछ भी ट्रेड ले रहे हो जो कहीं भी जा रहा है, जिसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेजिस्टेंस, लॉस, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा लॉस करते 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 डिमेट उड़ जाएगा, समझे। और ये सारी चीजें एक ट्रेडर फेस करता है, फिर बोलता है कि मैं लॉस कर जाऊंगा। एक ट्रेडर सोचता है कि मेरे को कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता है, शेयर मार्केट ऐसा है, ट्रेडिंग मेरे लायक नहीं, मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं हूँ। और फिर जब उसको लॉस हो जाता है, कुछ सब कुछ चला जाता है ना, पर रात को जब वो सोता है ना, तो उसके दिमाग में ये चीज आती है कि अरे यार काश मैं उस समय पे सही से ट्रेड करता, मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन पे काम कर लेता, मैं उन ट्रेड्स पे काम करता जो ट्रेड चले। जो आदमी सब कुछ खो देता है मार्केट के अंदर, वो मार्केट को सबके सामने तो गाली बकता है, सब कोसता है, पर आखिर में जब अकेला बैठता है ना, तो उसे समझ में आता है कि रियल गलती तो मेरी यहाँ थी, मैं डिसिप्लिन ट्रेड नहीं ले रहा था, मैंने बहुत सारे ट्रेड मिस करे ऐसे जिनसे सारी चीजें सही हो सकती थी, समझ रहे हो। और वो कब समझता है? जब सब चीजें चली जाती हैं, उसको भी रियलाइज होता है, पर उस समय बहुत टाइम निकल चुका होता है, समझे। तो अभी भी अगर आपके पास टाइम है और मैं आपको जो बात बता रहा हूँ आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो बात को समझना कि ये ही समय है शायद कि आपको एक बार और भगवान ने रियलिटी चेक दिया है। तो प्लीज इन चीजों के ऊपर काम करो, और कोई भी दिक्कत आए ना भाई, तो मेरे से एक बार पूछ के देखो, मेरे को बताओ कि हाँ मेरे को यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, डेफिनेटली अपन मिलकर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार सोच के देखो, कि सोच के देखना कि आपने आज जैसे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, चार्ट खोला,
सेटअप देखा और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ आपके सेटअप अगर सही चल रहा है तो आपने कोई दिमाग पे लोड नहीं लिया और आपने सेटअप देख के एंट्री बना ली। समझा? समझना एक चीज़ को कि आपने ट्रेड बना ली, वो ट्रेड चली और उसके अंदर जो प्रॉफिट होगा ना भाई, आपने लाइफ में अगर आप ट्रेडर हो ना तो एक ना एक बार ऐसी एंट्री जरूर बनाई होगी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से आप आज तक मार्केट में टिके हुए कि आपने वो ट्रेड लिया था और वो ट्रेड चला और ऐसा चला कि मजा आ गया उस ट्रेड के चक्कर में। अब सोचो क्या आपने उस ट्रेड को लेने के पहले इतनी बार सोचा था? क्या वो ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद आपका काटने का मन करा था? आपने एंड डॉट पॉइंट पे जाकर पोजीशन को बुक करा था और आप कितना खुश हुए थे? तो वही चीज बस हमको घूम फिर के वापस अपने अंदर लानी है, समझ रहे हो? उसको वापस से अपने अंदर स्टेबल करना है, जो चीज उस दिन हुई थी उसकी शुरुआत। ये समझो कि आज अगर आप इस चीज को मान गए ना कि हाँ जो चीज ये बता रहा है वो चीज मेरे साथ हो रही है, अगर आप उसको मान लिया मेरे को उसको सुधारना है और आपने उसको सुधार लिया, भाई मजा आ जाएगा। क्योंकि एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इस चीज को मान लिया कि कोई भी एंट्री जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी, वो इम्परफेक्ट रहेगी, उसके अंदर लॉस होने के चांसेस हैं, ठीक है? अगर आपने ये चीज मान लिया तो आप ये मान लो कि ट्रेड एटलीस्ट ट्रेड कर पाओगे। आपने अगर ये सोचना चालू कर दिया कि जो भी डिसीजन मैं मार्केट के अंदर ले रहा हूँ वो मे भी गलत हो सकते हैं, ठीक है? तो आप ट्रेड लेना चालू कर पाओगे। और फिर समझ लो कि जब ये चीज़ें आप मान जाओगे ना तो आप बहुत हल्का फील करोगे, इतना हल्का फील करने लग जाओगे कि अब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर चुके हो उस चीज़ को कि मैं जो ट्रेड लूंगा प्रोबेबिलिटी पे होंगे। आप बस इतना अपने दिमाग को समझा लो कि आपके पास में एक क्लियर एंट्री सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स टारगेट, एक सेटअप, ठीक है? और जो भी मेरा रिस्क है वो मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है? और जैसे ये सारी चीज़ों को आपने मिला के ट्रेड बनाना चालू कर दिया, ठीक है? आप एंट्री लेना चालू कर दोगे और जब आप बिना इमोशंस के एंट्री लोगे ना मार्केट के अंदर, बिना ज़्यादा कुछ सोचे और मतलब बस ट्रेड बना दिया, अपने सेटअप को देखा, आपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करा और एंट्री बना ली, ठीक है? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, अनकंफर्टेबल हो जाओगे, पर आपको ऐसा लगेगा कि आप मार्केट के अंदर गैम्बलिंग कर रहे हो, आप मार्केट के अंदर गलत ट्रेड कर रहे हो, आप सट्टा खेल रहे हो, ठीक है? पर ध्यान रखना कि धीरे-धीरे आप स्टार्ट सोच मतलब आप उस दिन अपने दिमाग को ये समझाने के लिए मजबूर कर देना कि मैं फर्स्ट टाइम मार्केट में अब ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग यही है, समझे? ट्रेडिंग यही है। और अगर यही ट्रेडिंग है तो ये आपको कब समझ में आएगा? जब 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना आप इसी तरीके से काम करोगे, बिना इमोशंस के, परफेक्शन के पीछे ना जाते हुए आप एग्जीक्यूशन पे काम करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ट्रेडिंग तो ये थी। मैं इतने दिन से डर के मार्केट से दूर बैठा हुआ था, ठीक है? ये मार्केट जो है वो परफेक्शन का गेम नहीं है, ठीक है? ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी को ट्रेड करने के लिए कई बार आपको गलत डिसीजन लेने पड़ेंगे। कई बार आप लॉसेस करोगे, कई बार आपके ट्रेड गलत जाएँगे, आपको लॉस होगा, ठीक है? पर धीरे-धीरे आपका दिमाग जो है ना, वो समझने लगेगा उसको कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, एक ट्रेड के अंदर कहाँ पे ट्रेड लगाना है, कहाँ पे रुकना है, कौन-सी ट्रेड के ऊपर रुकना है, कौन-सी ट्रेड पे बनाना है। आपका फोकस भी बदलने लगेगा। आप मार्केट के अंदर एंट्री नहीं ढूँढोगे फिर, मार्केट के अंदर परफेक्ट ट्रेड ढूँढोगे। अभी आप मार्केट के अंदर एंट्री ढूँढ रहे हो, फिर आप मार्केट के अंदर एक परफेक्ट ट्रेड सॉरी अभी आप मार्केट के अंदर परफेक्ट ट्रेड ढूँढ रहे हो, ठीक है? उस चक्कर में आप एंट्री मिस कर रहे हो। फिर जब आप एंट्री करना स्टार्ट कर दोगे ना तो धीरे-धीरे ऑटोमेटिक आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूशन पे आके आपको परफेक्ट ट्रेड ऑटोमेटिक ला के देंगे। समझे? अभी आप परफेक्ट ट्रेड ढूँढने के चक्कर में जो आप एंट्री मिस कर रहे हो ना, फिर ऑटोमेटिक एंट्री बनाने के साथ में आप अपने परफेक्ट ट्रेड आने चालू हो जाएँगे। समझे? तो जो चीज़ आप आज ढूँढ रहे हो वो आपको आज से कुछ टाइम बाद, कुछ चीज़ों के बाद, क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे यार, कोई भी कुछ भी कर ले। ठीक है? अगर ये काम कर लिया ना तो ये आपके लिए एक चेंजिंग पॉइंट मतलब इस लाइफ मतलब ऐसा ट्रेडिंग टर्निंग पॉइंट हो जाएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो लेकिन इस ये जो चीज़ें है ना हर ट्रेडर हैंडल नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आप ये डिसीजन लेना जब आप सोचोगे ना कि मैं इस डिसीजन पे काम करूँगा, मैं बता रहा हूँ आपको लॉसेस होना चालू होंगे। समझे? क्योंकि ये लॉस इसलिए नहीं आएँगे कि आप इम्परफेक्ट हो, ट्रेड गलत है। ये इसलिए आएँगे कि ये आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेंगे कि आप जो चीज़ के ऊपर जो आप डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, वो आप कर पा रहे हो कि नहीं। तो उस वजह से लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस मेंटेन करो, स्टॉप लॉस मेंटेन करो। तो जब आप स्टॉप लॉस मेंटेन करोगे ना, तो आप और दिन भर का एक ही ट्रेड करो। अगर उसमें स्टॉप लॉस आ गया, ट्रेड मत करो। समझ रहे हो? धीरे-धीरे क्योंकि आप 2-3 चीज़ों पे एक साथ काम कर रहे हो और उस समय पे आप लॉस भी करोगे तो आपको कैपिटल भी बचाना है। समझ रहे हो? धीरे-धीरे मैं बता रहा हूँ, कुछ दिनों के अंदर 30 दिन के अंदर मैं बता रहा हूँ, आपका दिमाग जब इन सारी चीज़ों को मिला लेगा ना, तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि उस समय पे जब आप ट्रेड लोगे, आपको लॉस आएगा। जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका लॉस लगा, आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है? तो आपका दिमाग बोलेगा कि भाई पहले ही जैसा काम कर लेता, रुक जाता तो अच्छा रहता। मान लो आप जैसे अभी कर रहे हो कि यहाँ से मैंने ट्रेड बाय करा, यहाँ पे मैंने उसको निकाल दिया, ठीक है? और उस समय पे जब आप जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको पूरे सेशन में बताई हैं, आप उसके हिसाब से आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर एंट्री आई, अगर ये सेटअप तैयार हुआ, मैं एंट्री लूँगा, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट और मैं बैठ जाऊँगा। अब वो यहाँ तक आया, यहाँ से वापस स्टॉप लॉस चला गया, तो अब आपका दिमाग यहाँ बोलेगा कि अरे यार अगर रुक जाता ना, यहाँ पे निकल जाता ना, तो ये लॉस नहीं होता और कम से कम 1000, 1500, 2000, 5000 का प्रॉफिट तो आ जाता। समझे? और अगर वहीं पे एक बार ये चीज़ होगी, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, आप उस चीज़ पे लगे हुए हो, नहीं ये मैं इस सेटअप पे ही काम करूँगा, मैं कंसिस्टेंसी से काम करूँगा। मैंने जो सोच रखा है, जो एक्चुअल सेटअप बना हुआ है, मैं उसी के हिसाब से काम करूँगा मार्केट के अंदर। अब आप इसके ऊपर 2-3 बार तो लॉस कर लिए, पर एक बार जब प्रॉफिट होगा ना, अब आप सोचो यहाँ से जो लॉस के चांसेस हैं, वो यहाँ से हम पकड़ रहे हैं 40 पॉइंट, है ना? 40, 30 पॉइंट, 35 पॉइंट और टारगेट के जो चांस है, वो आपके करीब-करीब आ रहे हैं यहाँ से 100 पॉइंट, समझे? तो अगर ये 30-40 पॉइंट 3 बार आ भी गए और वो 100 पॉइंट एक बार आ गया ना, तो उस पूरा रिकवर कर जाएगा। पर उसके लिए आपको डेली उस देखो अभी का जो ज़ोन है ना, जो मैं बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ के ऊपर काम करोगे ना, तो अभी आप बहुत मतलब इतने परेशान होने वाले हो ना और इतने प्रॉब्लम और इतनी मुसीबत में फँसने वाले हो
इतना हार्ड होगा ना आपके लिए ये चीज करना, पर जैसे जैसे आप इसको फील करके आगे निकल जाओगे ना, एक स्टेप में बता रहा हूँ, आप ट्रेडर जर्नी के अंदर काफी आगे निकल जाओगे। और इस मोमेंट पे अगर आपको भी देखो, आपने उस समय पे वो चीज अगर छोड़ दिया, अगर जैसे ये आया और यहाँ पे आपने एक दो बार करा और फिर आपने उस चीज को छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तो ये समझ लेना कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस समय फंस जाओगे, क्योंकि वो आपका पुराना पैटर्न वापस से चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका माइंड आपको बार बार वहीं पे लेके जाएगा कि जल्दी एंट्री ले ली, इसलिए लॉस हो गया, वेट कर लेते तो बच जाते, यहाँ पे बुक कर लेते तो कम से कम ये तो आया था। और अगर आपने इस चीज को मान लिया तो आप फिर उसी लूप में वापस फंस जाओगे। ठीक है, हमको हर बार हर डिसीजन पे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मेरे को परफेक्ट ट्रेड नहीं करना है, मेरे को बस कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है, कि ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, टारगेट। धीरे 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 चीजें होने लग जाएंगी, क्योंकि असली पावर आपके पास में जब भी आएगी कि आप मार्केट को एक नए तरीके से देखोगे, एक नए नजरिए से देखोगे। ठीक है, जो आपके पूरे जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, और ऐसी चीजों से ही एक नया ट्रेडर का जन्म होता है, जो एक नई स्ट्रेटेजी लेके मार्केट में आता है। कोई ईएमआई लेके आया था, कोई बुलिश एंगल्फिंग, कोई बियरिश एंगल्फिंग, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस। तो आप भी वो ट्रेडर बन पाओगे जो एक नई जर्नी अपनी चालू करके एक नई चीज मार्केट के अंदर लाएगा, और फिर मेरी बात को ये याद रखना, आप एक बहुत बढ़िया चीज बना लोगे। एक बार सोच के देखो कि आप अपने आप को उस जगह रख के देखो, जो चीज मैं आज बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे ट्रेडर बन गए, समझो आपके बीच में, आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, आज से अपन 2 महीने 3 महीने की बात करते हैं, जो आने वाला है, कि आप सोचो उस समय पे जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ये चीजें कर चुके हो। अब ये चार्ट बन गया है, ठीक है, यहाँ पे सेटअप है, अब आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है किसी चीज की, आपका दिमाग बिल्कुल शांत है। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़िया है, क्योंकि आपको समझ में आने लगा ट्रेडिंग मार्केट के अंदर मेरे को परफेक्ट ट्रेड नहीं ढूंढना है, मेरे को सिर्फ एंट्री ढूंढना है और एक प्रोबेबिलिटी की एंट्री ढूंढना है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, अब आपके सामने ट्रेड आ रही है और आप हर ट्रेड को सिर्फ आप इंजॉय करके देख रहे हो कि हाँ ये होगा तो मैं करूंगा, अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी बनेगी तो ही ट्रेड करूंगा, मैं परफेक्ट ट्रेड नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड। सोचो उस समय पे आपने एंट्री ली और ट्रेड ले लिया, अब सोचो कि आपके कितने 22 दिन के मार्केट में से उस स्टेज के ऊपर कितने ट्रेड चलेंगे। अगर 10 ट्रेड भी चल गए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, आप साल भर का काम कर जाओगे, साल भर का काम, क्योंकि आप एंट्री लेना सीख गए हो। आजकल का ट्रेडर यही फंसा हुआ है कि वो एंट्री नहीं कर पा रहा है यार, एंट्री नहीं कर पा रहा है। उनको लग रहा है कि मेरे को मार्केट पढ़ना नहीं आ रहा, मेरे को चार्ट पढ़ना नहीं आ रहा, मेरे को सपोर्ट नहीं आ रहा समझ में, मेरे को ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा। भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि तुम एंट्री नहीं कर पा रहे हो। बस एक ही चीज छोड़ दो अपने दिमाग में से कि मेरे को परफेक्ट ट्रेड लेना है। अगर ये छोड़ दिया और दिमाग को ये बता दिया कि मार्केट है ना अनप्रेडिक्टेबल है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे चलता है, आपका काम हो जाएगा भाई, क्योंकि ये सच है ना मार्केट का, ये सच है। और आप इस मार्केट का ये सच नहीं मानना चाह रहे हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है अपने फंड का लॉस होने से, अपने ट्रेड का गलत जाने से, अपने सेटअप पे गलत होने से। समझे? थोड़ा सा इस चीज को डीपली सोचो। धन्यवाद।